Господи, только не мой новый смартфон. Ой, прям Господи! Ой, ты, батюшки мои, Боже! हिमालय रहस्यों से भरा वो सागर है जिसके बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही उसके अंदर डूबते चले जाते हैं। कई बार लोगों को हिमालय से अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, तो कुछ लोग को अदृश्य शक्तियां महसूस होती हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब भारतीय सेना ने खुद यति यानी कि हिम मानव को देखने का दावा किया और इससे जुड़ी तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट की। तस्वीरों को देखकर कुछ लोग तो इसका मजाक उड़ा रहे थे, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन तस्वीरों को देखकर हैरत में पड़े और सोच रहे हैं कि क्या वाकई में हिम मानव मौजूद हैं या फिर पैरों के ये निशान अश्वत्थामा के हैं जिसे भगवान कृष्ण ने धरती के अंत तक मोक्ष के लिए दर दर भटकने का श्राप दिया था। भारतीय सेना के एक दल ने यह दावा किया कि उसे हिम मानव यानी कि रहस्यमयी प्राणी के हिमालय पर निशान मिले हैं जो कि देखने में हम इंसानों से ज्यादा ही बड़े हैं। सेना के दल ने इन रहस्यमयी पैरों के निशान को देखकर बताया ये निशान कम से कम 12x15 इंच के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने इस हिम मानव के पैरों की तस्वीर को कई सोशल मीडिया साइट्स पर डालकर लोगों को इस बात का पूरा सबूत भी दिया कि कैसे उन्हें ये रहस्यमयी पैरों के निशान मिले, जिन्हें देखने के बाद लोगों के मन में उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं ये नेपाल के मकालू बेस कैंप की है। इन तस्वीरों के बारे में भारतीय सेना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा, जब भारतीय सेना पहली बार पर्वतारोहण अभियान के लिए निकली तो सेना के एक दल को 9 अप्रैल 2019 को मकालू बेस कैंप के पास ही 32x15 इंच लंबे हिम मानव के पैरों के निशान मिले। भारतीय सेना का अपने इस ट्वीट में साफ साफ हिम मानव का जिक्र करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। आपको बता दें कि हिम मानव को यति भी कहा जाता है, जिनकी चर्चाएं हिमालय पर्वत के पास रहने वाले लोगों में काफी मशहूर है और कई सारे लोग इसे देखने का दावा भी करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खोजों के अनुसार एक चीज पता चलता है, वो ये कि हमारी दुनिया में कभी न कभी विशालकाय मानव रहा करते थे। तभी तो कई बार 14 फुट से अधिक लंबे इंसानों के कंकाल पाए गए हैं जो आज से हजारों साल पुराने थे, जिसने हम इंसानों के अस्तित्व को लेकर एक बहुत बड़ा रहस्य लोगों के सामने खड़ा किया है। इसी के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब हमारे भारत की सेना द्वारा नॉर्मल इंसान से बड़े पैरों के निशान हिमालय पर्वत पर पाए गए तो प्राचीन समय में पाए जाने वाले विशालकाय मानवों वाली थ्योरी काफी हद तक सच नजर आने लगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये यति कौन है और कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके अस्तित्व के बारे में बात करी जाए तो ये यति या फिर हिम मानव बहुत लंबे लंबे बालों वाले जानवर होते हैं जो पुरानी कहानियों में भी मिलते हैं। कहा जाता है कि यति अब भी हिमालय पर्वतों में वास करते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका ये मानना है कि ये यति हिमालय के अलावा रशिया में भी पाए जाते हैं, जिन्हें वहां पर स्नोमैन के तौर पर जाना जाता है। जहां इनके बारे में वैज्ञानिकों के एक दल ने 2017 में एक बहुत बड़ी बात कही। सैनिकों का यह दावा है कि 2017 में उन्होंने यति के जो नमूने लिए थे वो भालुओं से काफी मिलते जुलते हैं। पर दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक यति प्राचीन काल का एक प्राणी माना जाता है जो कई सालों से हिमालय पर्वत पर रह रहा है, जहाँ ये दिखने में बंदर की तरह है और इसके काम करने का तरीका और चाल ढाल हम इंसानों जैसी है, लेकिन इसका आकार बंदरों और इंसानों दोनों से काफी बड़ा है, जिससे इसकी असीम ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इसके सामने आ सकें। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा होगा कि क्या वाकई में हिम मानव या यति होते हैं। तो दोस्तों, जितने प्रैक्टिकल तरीके से आपने सवाल पूछा है उतने ही प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे कि आज तक जितनी बार भी लोगों ने इसके होने का दावा किया वो केवल पैरों के निशान या कुछ विशालकाय अवशेषों के आधार पर ही किया। हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने आमने सामने से इसे देखा है, लेकिन उन चीजों को अगर नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो यति के होने के ज्यादातर दावे भारत, नेपाल और तिब्बत के बर्फीले क्षेत्रों से आते हैं और इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं। ऐसे में जब जब इन हिम मानवों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म होता है तो वैज्ञानिक इन्हें यहाँ खोजने जरूर जाते हैं ताकि वो भी इस विशालकाय मानव के बारे में पता लगा सकें, जिस चक्कर में कई बार वैज्ञानिकों ने यहाँ जाकर अध्ययन किया, लेकिन वो कभी भी इस हिम मानव से फेस टू फेस नहीं मिल पाए। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई सारे अवशेषों को इकट्ठा तो किया है, पर हर बार भी यह फैसला नहीं कर पाते कि वास्तव में ये यति या हिम मानव है या नहीं। अब वैज्ञानिकों ने तो इसे खुद से देखने से इनकार कर दिया, लेकिन वो इसके अस्तित्व को झुठला नहीं पाए हैं, इसलिए अभी तक वैज्ञानिक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। लोगों की इसके बारे में अपनी अलग अलग राय है। हिमालय के पास बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों को इनके अस्तित्व पर विश्वास है ही। उसके साथ साथ जब से भारतीय सेना द्वारा इस विशालकाय मानव के पैरों के निशान का खुलासा हुआ है, तब से कई सारे लोग इस पर अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। जहां एक शख्स ने तो सेना द्वारा कही गई बात को सिरे से झुठला दिया,
और कहा कि भारतीय सेना को किसी विषय में ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट करने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना जैसी जिम्मेदार संस्था से इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं करी जा सकती। जहां एक तरफ भारतीय सेना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है कि उनके द्वारा खोजे गए ये विशालकाय पैरों के निशान ही मानव के हैं, तो वहीं वैज्ञानिक अभी भी इसको लेकर दुविधा में हैं और इनके अस्तित्व के बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है। तो फिर भला सेना कैसे इनके बारे में लोगों के सामने दावा कर रही है? और इस तरह के कई सारे लोग हैं जिन्होंने हीम मानव के बारे में अपनी अलग अलग राय लोगों के सामने पेश करी है, जिस वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। अब देखा जाए तो ये लोग अपनी जगह सही हैं, क्योंकि जब वैज्ञानिक इस विषय में पूरी पुष्टि नहीं करते तो सेना द्वारा दावे के साथ हीम मानव के पैरों के निशान मिलने की बात कहना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। पर सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब एक शख्स ने इन पैरों की तस्वीरों को देखकर इसके संबंध महाभारत काल से कर दिया। उस शख्स का कहना है कि ये जो विशालकाय पैरों के निशान हैं, ये किसी हीम मानव के नहीं बल्कि अश्वत्थामा के पैरों के निशान हैं, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप को भोग रहे हैं और मुक्ति की तलाश में आज भी अमर हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए छल से पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने राजकुमारी उत्तरा के पेट में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी वार किया था और इस चीज से भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा क्रोधित हो गए। उनका मानना था कि एक जीवित इंसान को मारने से भी बड़ा गुनाह एक अजन्मे बच्चे को मारना है और इसी क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर से मणि छीन ली और उन्हें यह श्राप दिया कि तुम कभी भी मौत नहीं देख पाओगे। जब तक इस पृथ्वी का अस्तित्व है तुम जिंदा रहोगे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दर दर भटकोगे, लेकिन तुमको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि जिस हीम मानव को वो देख रहे हैं वो असल में अश्वत्थामा है। बाकी आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।